गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अगर हम इंटरनेट की बात करते थे तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था कि जो इंटरनेट है इसका स्कोप काफ़ी वास्ट है। आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमने इंट्रानेट के बारे में स्टडी किया था कि अगर हम इंट्रानेट की बात करते हैं तो उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हमारा एक्स्ट्रानेट है जो इंट्रानेट का ही पार्ट है। आज हम इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आती है एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क, कि अगर हम कभी डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो नेटवर्क को एक्सेस करने का जो मेथड है उसके हिसाब से किस तरह से ये तीनों आपस में डिफर हैं। इंटरनेट, जैसा कि हमें इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर होता है कि ये पब्लिकली आप यूज़ कर सकते हो, मोर देन वन पीपल इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मैं याहू यूज़ कर रहा हूँ तो मैं गूगल नहीं यूज़ कर सकता, मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रेडिफ नहीं यूज़ कर सकता। मैं नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ सर्विसेज यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है इंट्रानेट। जो इंट्रानेट है ये टोटली प्राइवेट है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर हमने किसी को पर्सनल नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया है तो वो आपको आउटर मार्केट किसी और के पास नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट का ही पार्ट है, इसलिए ये भी टोटली प्राइवेट रहता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबल कौन सा है। इंटरनेट जो है ये ग्लोबल सिस्टम में अवेलेबल है, मतलब इसको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंट्रानेट स्पेसिफिक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक्स्ट्रानेट ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है सप्लायर और वेंडर की, ताकि इसको वो यूज़ कर सके पब्लिक नेटवर्क के लिए। अब देखिए, है प्राइवेट एक्सेस के लिए लेकिन वर्किंग करता है पब्लिक नेटवर्क तौर पर, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को सप्लायर और वेंडर से गेट करना चाहते हैं। कवरेज, इंटरनेट है ऑल ओवर वर्ल्ड कवर होता है। इंट्रानेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरह से एक्स्ट्रानेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन कई बार हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी किसी स्टेक होल्डर को दे सकते हैं या किसी और पर्सन को हमने दे दिया। अब हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट की। तो जो हमारा इंटरनेट है इसको कोई भी पर्सन जो भी कनेक्टेड है वो एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट एक्सेसिबल है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए। एक्स्ट्रानेट एक्सेसिबल है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए, और इसी तरह से उन एक्सटर्नल मेंबर के लिए भी जिनके पास लॉगिन की अथॉरिटी है। नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड, अब इंटरनेट जो है ये लार्जर है नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, आप इसे जितनी मर्जी करो। इसी तरह से जो इंटरनेट है यहाँ पर थोड़ा सा कम है जो डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रानेट है यहाँ कनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो थोड़ी सी बेटर है, ग्रेटेस्ट है इंटरनेट के मुकाबले, क्योंकि आपके पास स्टेक होल्डर भी लॉगिन कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी लॉगिन कर रहे हैं। ऑनर, इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं है, इंटरनेट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनर है, और एक्स्ट्रानेट आपका डिपेंड करता है, वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन दोनों उसके ओनर हो सकते हैं। पर्पस ऑफ द नेटवर्क, अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में शेयर करने के लिए। इंट्रानेट का यूज किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और एक्स्ट्रानेट इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मेंबर और एक्सटर्नल मेंबर के बीच। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है इंटरनेट की ये डिपेंड करती है यूजर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर, कि कितने यूजर किसी डिवाइस से कनेक्टेड है नेटवर्क के। जो इंटरनेट है ये यहाँ पर एनफोर्स किया जाता है फायरवॉल के थ्रू, और इसी तरह से एक्स्ट्रानेट में यहाँ फायरवॉल भी चलती है जो सेपरेट इंटरनेट और एक्सटर्नेट को कनेक्ट करती है। यूजर्स इंटरनेट में जनरल पब्लिक हैं, इंटरनेट के अंदर एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और एक्स्ट्रानेट के अंदर एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक दूसरे से
कनेक्टेड हैं। पॉलिसी बिहाइंड सेटअप, इंटरनेट को अगर हम कभी यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी हार्ड या फास्ट रूल नहीं है। इंट्रानेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्रिएट करती है और एक्स्ट्रानेट के लिए भी जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। मेंटेनेंस, जो इंटरनेट की मेंटेनेंस है वो आईएसपी के थ्रू की जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, और जो इंट्रानेट है इसको मेंटेन करता है कंपनी का सीईओ, एचआर या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इसी तरह से एक्स्ट्रानेट को भी सीआईओ, एचआर और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो मेंटेन करते हैं। रिलेशन, जो इंटरनेट है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, कई नेटवर्क को मिलाकर बना है, और जो इंट्रानेट है ये इंटरनेट से ड्राइव किया जाता है। जो इंट्रानेट है यानी कि एक तरह से इंटरनेट का पार्ट है, इंटरनेट की हेल्प के बिना ये नहीं चलेगा। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रानेट है ये इंटरनेट से ड्राइव किया जाता है, यानी कि ये इंटरनेट का पार्ट है। एग्जाम्पल्स, इंटरनेट जो भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, चाहे हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम याहू का यूज़ कर रहे हैं, हम यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनेट का एग्जाम्पल है। इंट्रानेट, विप्रो इंटरनल नेटवर्क को यूज़ करती है बिजनेस ऑपरेशन के लिए। एक्स्ट्रानेट, अब डेल और इंटेल जो नेटवर्क यूज़ करते हैं बिजनेस ऑपरेशन के लिए, वो आपके एक्स्ट्रानेट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो डेल है उसको इंटेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटेल को डेल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।